हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षाशाला। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं कमेंट सेक्शन के ऊपर और बीपीएससी टीआरई 3 के डीवी के रिगार्डिंग ये बात होनी है। तो ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ। दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद भी बहुत सारे अलग तरीके के कमेंट्स आ रहे थे, तो इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा वीडियो बना के मैं किसी को भी परेशान या कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहती हूँ कि नहीं अब ये वाला भी देख लें, ये वाला इशू है। हालाँकि आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है कि नहीं आपको पढ़ना है, आपको यही करना है पूरे टाइम, मोबाइल स्क्रॉल करना है और देखना है क्या कुछ नया अपडेट आया है। तो डीवी की डेट जैसा कि आप सभी जानते हैं 21 जनवरी से डीवी स्टार्ट होनी है और सबकी डीवी डीआरसीसी में होनी है। अपने जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है उसी डिस्ट्रिक्ट के डीआरसीसी में। तो डीआरसीसी मेन सिटी में ही होता है, तो इसलिए कोई इशू नहीं है। आप स्टेशन से मतलब करीब ही होगा आपके। तो बिना टाइम वेस्ट किए कमेंट सेक्शन मैंने सारा नोट डाउन कर लिया है एज ऑलवेज। तो हम बात करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला कमेंट है, मेरा सीटेट का मार्कशीट ब्लर हो गया है। तो उसमें अगर चीज़ें विजिबल है, थोड़ी बहुत पढ़ी जा सकती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्लर हुआ है तो वो वहीं से ब्लर है, ऑलरेडी ब्लर आया है, तो उसमें आप क्या ही कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको दोबारा मौका मिल रहा है, आप चाहते हैं अपलोड करना, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। इसको इसको लेके इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक क्वेश्चन है, सैलरी अकाउंट दूसरा हो। तो सैलरी अकाउंट जिससे आप बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हो सकता है किसी का फैमिली बिजनेस हो, कुछ हो। तो अगर ऐसे कोई केसेस हैं, तो आप अगर दूसरा रखते हैं सैलरी अकाउंट एक सेपरेट, तो वो अच्छी बात है। बक्सर कैसा है, किसी को बक्सर मिला है, तो बक्सर आप कह सकती हैं लोकेशन वाइज तो बहुत ही अच्छा है, पूरे यूपी वालों के लिए ही बहुत अच्छा है अगर आप अदर स्टेट से हैं तो। और किसी भी स्टेट से हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टेशन है बक्सर स्टेशन, वहाँ से बहुत सारी ट्रेनें आती जाती हैं। लगभग हर जगह के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, हर जगह के लिए, पटना। तो इसलिए बक्सर आप मान के चलिए कि बक्सर बहुत अच्छा है। और बक्सर में बहुत लोगों ने ऑप्शन भरा था बट नहीं मिला, मेरे नॉन में भी लोगों को। तो बक्सर में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बल्कि अच्छा ही मिला है आपको। बस स्टेशन के आसपास मिल जाए। स्कूल किस जगह आपको अलाउड होता है इस पे डिपेंड करता है कि कितना अच्छा रहा। और नेक्स्ट कमेंट है, बीएससी की डिग्री में नेम चेंज है, पुरानी डिग्री सबमिट हो गई है। तो उन्होंने नेम चेंज करवाया है और जो उनकी पुरानी डिग्री थी वो उन्होंने सबमिट कर दिया। तो इशू तो है क्योंकि पुरानी डिग्री है नहीं, लेकिन पुरानी डिग्री की फ़ोटोकॉपी ज़रूर होगी उनके पास। तो इसके लिए वो एफ़िडेविट बनवा लें और पुरानी डिग्री की फ़ोटोकॉपी भी वहाँ पे लेके जाएँ और नई वाली डिग्री ओरिजिनल लेके जाएँ। यही ऑप्शन है उसके लिए। फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट में फ़ादर नेम चेंज है, तो उन्होंने चेंज कराया। उनके फ़ादर नेम में कुछ मिस्टेक रही होगी, तो उन्होंने चेंज कराया, तो उनका सीरियल नंबर चेंज हो गया है। तो ऑब्वियस है कि सीरियल नंबर आपने नहीं चेंज कराया, तो आपने उसकी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो आप एक काम करेंगे कि दोनों लेके जाएँगे, पुरानी भी और नई भी। तो जब गलतियाँ हैं तो आपको तो चेंज कराना बनता ही है। तो इसलिए आप इसके लिए तो बिल्कुल परेशान ना हो, आप दोनों मार्कशीट लेके जाएँ, हो जाएगा। कंप्यूटर से निकला हुआ आधार चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि आधार कार्ड कंप्यूटर से ही निकलता है मोस्ट ऑफ द लोगों का, तो एकदम चलेगा। अगर उसमें कुछ भी अपडेट आप कराते हैं तो फटाक से इंसान कंप्यूटर से निकाल लेता है, क्योंकि वो जो बाय पोस्ट आता है उसमें थोड़ा-सा डिले हो जाता है। तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डीवी के बाद घर भेजेंगे या बीआरसी? डीवी के बाद आपको डाइट भी भेज सकते हैं, आपको बीआरसी भी भेज सकते हैं। बीआरसी भेजेंगे तो आपको अपना इंतज़ाम खुद करना होगा, रेजिडेंशियल जो भी है, जहाँ आपको रहना है, कहाँ रूम लेना है, क्या खाना है, ये सब कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और अगर डाइट भेजते हैं तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सिर्फ यही डिफरेंस है, जाना दोनों जगह है, या तो आप पहले बीआरसी जा सकते हैं या तो पहले डाइट जा सकते हैं। हो सकता है टीआरई 3 में बहुत सारी नई नई चीज़ें हो रही हैं, बहुत डिले हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। कुछ परसेंट के चांसेस हैं कि आपको घर भेज दिया जाए फिर वापस से बुलाया जाए। इसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू टीआरई 1 एंड 2 आपको बीआरसी या डाइट ही भेजा जाएगा। मेरे आधार में पापा का नाम नहीं है, इसके लिए तो मैं कहूँगी आप चेंज करा लें, अभी भी टाइम है। अपडेट करा लें, नहीं कुछ तो वो रिसिप्ट आप लेके आ जाएंगे, क्योंकि आधार वहाँ सबसे पहले मांगते हैं। और मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है, उस पे ओटीपी आने के लिए वो मोबाइल नंबर भी आपका साथ में होना चाहिए। और अगर नहीं है, आपको लग रहा है जो आधार नंबर वाला आधार कार्ड वाला जो नंबर है वो आपको नहीं पता कौन सा नंबर है, तो आप तुरंत चेंज कराएं। अदरवाइज़ डीवी का जो स्टार्टिंग प्रोसीजर है वही है, और स्टार्टिंग प्रोसीजर में ही आप आउट हो जाएंगे और उसमें वो किसी की नहीं सुनेंगे। कोई एफिडेविट नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, आप चेंज करा के लाइए। ओटीपी आएगा तभी हम आगे चीज़ें प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट, पैन में पापा का फुल नेम है, बाकी में शॉर्टकट है। पैन कार्ड से कोई रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ एक आईडी है।
अगर वहाँ ज़रूरत पड़ी तो आप दीजिए, नहीं ज़रूरत पड़ी तो नहीं दीजिए। हाँ, जॉब के टाइम आपका पैन कार्ड लगेगा टैक्सेशन वगैरह के लिए, तो यहाँ पे पैन का कोई वो नहीं, आधार और आपकी सारी मार्कशीट और सारे सर्टिफिकेट यही लगने हैं। एस्टेट सर्टिफिकेट में कास्ट ईडब्ल्यूएस की जगह ईबीसी हो गया, ये तो सच में एक बड़ा इशू है, तो इसलिए मैंने ये कमेंट्स लिख लिया था। एस्टेट सर्टिफिकेट में कास्ट ईडब्ल्यूएस की जगह ईबीसी, मतलब ईबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ काफ़ी डिफरेंस रहता है दोनों में। तो अगर आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हैं, बेशक एलिजिबल हैं, और आप उसके लिए एफिडेविट बनवा लें और वहाँ पे बात कर लेंगे तो हो जाना चाहिए। और साइबर ने डीएलएड पीएनपी की जगह एनआईओएस लिख दिया है। एनआईओएस उन्होंने लिख दिया है तो ये उनकी गलती तो है, लेकिन एनआईओएस में 1.5 साल का डीएलएड होता है और ये जो पीएनपी आप बता रही है उसमें 2 साल का होता है। तो इसलिए आप वहाँ पे अगर अपना ड्यूरेशन बताएंगे तो खुद समझ जाएंगे कि वहाँ पे गलती है। अगर फॉर्म एडिट करने को आता है तो आप करिए, अदरवाइज एफिडेविट इसके लिए बनवा लीजिए। अगर मांगेंगे तभी आपको देना है, अदरवाइज नहीं देना है। एडमिट कार्ड पर इन्विजिलेटर का साइन नहीं है। इन्विजिलेटर का साइन नहीं है, वो साइन तो एडमिट कार्ड वही लोग अपलोड करते हैं, होता नहीं होता ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके लिए आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई है उनका 6 to 8 9 10th दोनों का एग्ज़ाम दिया था उन्होंने और 9 10th में सिलेक्शन हुआ है, तो एसटेट की सर्टिफिकेट डाउनलोड करूं या फिर सीटेट की? तो जाहिर सी बात है 9 10th के लिए एसटेट ही कंपलसरी है, सीटेट नहीं। तो आप वहाँ पे ज़रूरत एसटेट की ही है। आप अपने सेफ साइड के लिए अगर सीटेट का भी रखना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ वहाँ पे जो ज़रूरत है वो एसटेट का ही है। और एक मैम है आराधना मैम, उनके नाम में हर जगह आराधना है हिंदी में, बट आधार कार्ड पर आराधना है और इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी उनका आराधना ही है। तो मैं तो कहूँगी अभी टाइम है तो आप चेंज करा लें, और नहीं करा पा रही हैं तो आप एफिडेविट बनवा लें। अगर आपको लग रहा है चेंज कराना बहुत वो है तो वैसे चेंज करा लेंगी तो हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा, और बहुत बड़ा इशू नहीं होता आधार कार्ड में चेंज कराना, बहुत नॉर्मल सा काम है, बल्कि बाकी मार्कशीट में चेंज कराना थोड़ा मुश्किल होता है। एडमिट कार्ड लेमिनेट करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको बस चीज़ें विजिबल होनी चाहिए। फ़ोटोकॉपी आप कराएंगे वो भी एक फ़ोटोकॉपी ही होता है, तो आप फ़ोटोकॉपी कराएंगे तो वापस से वो लेमिनेशन हट जाना है, इसलिए उसके लिए बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बीए का सर्टिफिकेट किसी और का अपलोड हो गया, ये तो भयंकर वाली गलती है कि किसी और का सर्टिफिकेट ही अपलोड हो गया है। तो इसके लिए तो आपको ज़रूर से ज़रूर एफिडेविट बनवा लेना चाहिए और वहाँ पे आपको जाते ही बताना होगा, क्योंकि वो ज़रूर ध्यान देंगे। इस बात का ध्यान देना भी चाहिए, ये जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड हुई है ये उसी इंसान की है या किसी और की है। आधार कार्ड ब्लर आ रहा है, डीओबी क्लियर नहीं दिख रही है। जो वाटरमार्क वाला है कुछ लोगों का ब्लर आ रहा है, बट ध्यान से देखेंगे तो वो विजिबल है। अगर आपको लग रहा है एकदम विजिबल नहीं है तो जब मौका मिले तो आप अपलोड कर दीजिए। अगर लग रहा है थोड़ा बहुत विजिबल है तो ठीक है, आपके पास वहाँ ओरिजिनल रहेगा, बाकी चीज़ें भी तो हैं तो वो मिला लेंगे। मैम मेरा एनसीएल का 1 साल से ज़्यादा हो गया। एनसीएल मेरे ख्याल से वही नॉन क्रीमी लेयर होता है ओबीसी के सर्टिफिकेट्स, तो इसके बारे में जहाँ तक मैं जानती हूँ वो 3 इयर्स उसकी वैलिडिटी होती है ओबीसी के सर्टिफिकेट्स की। तो जब आपका 1 ही साल हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से सारे कमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, फिर भी कुछ बच जाता है। कुछ छुट्टियों वगैरह के बारे में लोग पूछ रहे थे, तो अगर आप चाहते हैं मैं छुट्टियों पे वीडियो बना दूँ कि ये जो बीपीएससी के न्यू टीचर्स आ रहे हैं उनको कौन कौन सी छुट्टियाँ, कितनी छुट्टियाँ मिलेंगी, एजुकेशनल छुट्टी और ये जो ईएल होता है, ईच एंड एवरीथिंग ऑफिशियल जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी लेकिन वो मुझे ऐसे बताया गया था, अभी मेरे पास ऑफिशियल पूरा उसका पीडीएफ है, तो अगर आप कहेंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर कमेंट सेक्शन में आप लिखते हैं कि हाँ मैम वो एक्सप्लेन कर दीजिए तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना दूँगी टाइम निकाल के। अदरवाइज़ और कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस टाइम इसीलिए मैं फ़ोन के कमेंट्स थोड़ा चेक भी करती हूँ कि हो सकता है किसी को ज़्यादा दिक्कत हो तो मैं उसकी हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि अगर आपकी डीवी की डेट निकल गई और मैं नहीं बता पाई तो फिर बाद में मुझे देखने के बाद बहुत पछतावा होगा। और सबको बहुत बहुत बधाई हो अपनी नई जर्नी, नई शुरुआत के लिए। उम्मीद करते हैं सब अपना काम बहुत ईमानदारी से करेंगे, उन बच्चों को अपना 100% देंगे जिस काम के लिए आप इतने उत्साहित हैं अपनी डीवी कराने के लिए, जॉब पाने के लिए। तो आपका मकसद तो पूरा हुआ जॉब पाने का, आपका उद्देश्य पूरा हुआ, आपको सफलता मिली। आगे उन बच्चों का उद्देश्य पूरा हो, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए कि वो बच्चे जो बनना चाहते हैं उसमें आप जो कुछ भी कर सकते हैं एज अ टीचर, एज अ फैसिलिटेटर, आप सारी सुविधाएं उन्हें प्रोवाइड करें, हम यही उम्मीद करते हैं। और
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर कोई कमेंट्स और क्वेरी होती है तो आप ज़रूर मुझे पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की।